दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा भी थी जिन्होंने न सिर्फ अभिनय की दुनिया में इतिहास रचा, बल्कि अपने सामाजिक कार्यों और संघर्षों से भी लोगों को प्रेरित किया। आज हम आपको लेकर चलेंगे नरगिस दत्त की उस जिंदगी की ओर, जो जितनी चमचमाती हुई दिखती है, उतनी ही मुश्किलों और संघर्षों से भरी हुई थी। 1 जून 1929 को कलकत्ता में पैदा हुई फातिमा रशीद, जिन्हें दुनिया नरगिस के नाम से जानती है, का बचपन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उनके पिता अब्दुल रशीद, जो पहले मोहनचंद उत्तमचंद थे, रावलपिंडी के एक अमीर हिंदू परिवार से थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। उनकी मां जद्दनबाई, बनारस की एक मशहूर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और भारतीय सिनेमा की शुरुआती पायनियर्स में से एक थीं। सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसने सिनेमा और संगीत की धरोहर को जिया, वहां नरगिस का जन्म किसी वरदान से कम नहीं था। बचपन में ही उनकी मां ने उन्हें भारतीय सिनेमा की उस दुनिया से परिचित कराया, जो उस समय उभर रही थी। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत तला शेहक 1935 से की थी, लेकिन असली पहचान मिली 1942 में आई फिल्म तमन्ना और फिर 1943 में तकदीर से, जिसमें उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई। नरगिस के करियर का असली मोड़ आया 1949 में, जब उन्होंने राज कपूर के साथ अंदाज, बरसात जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी और राज कपूर की जोड़ी ने सिनेमा के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। लेकिन 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया। ये फिल्म सिर्फ भारत की पहली ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म ही नहीं थी, बल्कि इसने नरगिस को हमेशा के लिए भारतीय सिनेमा की मां बना दिया। क्या आप जानते हैं कि मदर इंडिया के सेट पर एक हादसा हुआ था, जिसमें नरगिस की जान बचाने वाले कोई और नहीं, बल्कि सुनील दत्त थे। यही घटना उनके प्यार की शुरुआत बनी और 1958 में उन्होंने शादी कर ली। लेकिन नरगिस का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया। नरगिस ने अजंता आर्ट्स कल्चर ट्रूप की स्थापना की और सीमा क्षेत्रों में भारतीय जवानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। वो स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी और 1980 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। लेकिन जिंदगी ने उन्हें ज्यादा समय नहीं दिया। 3 मई 1981 को पैंक्रिएटिक कैंसर ने इस महान अदाकारा को हमसे छीन लिया, सिर्फ 3 दिन पहले, जब उनके बेटे संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म रॉकी से डेब्यू किया था। उनकी याद में 1982 में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। आज भी उनके नाम पर हर साल राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, नरगिस सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक प्रेरणा थी, एक मिसाल थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों के बीच भी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और हमें कमेंट में बताइए कि नरगिस की कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। नरगिस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1935 में तला शेहक में एक बाल कलाकार के रूप में की। नरगिस नाम का अर्थ है नरगिस का फूल, और ये नाम उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। 1943 में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने तकदीर फिल्म में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि नरगिस को एक उभरती हुई अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। 1949 का साल नरगिस के लिए बेहद खास था। उनकी फिल्में अंदाज और बरसात ने भारतीय सिनेमा में नए कीर्तिमान स्थापित किए। अंदाज में उनके साथ राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे, जबकि बरसात ने राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी को अमर कर दिया। 1951 में आई फिल्म आवारा ने नरगिस और राज कपूर को न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी पहचाना। ये फिल्म यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रीस जैसे देशों में भी सफल रही। इसके बाद 1955 में श्री 420 और 1956 में चोरी चोरी जैसी फिल्मों ने 1959 में नरगिस ने अपने करियर का सबसे प्रतिष्ठित किरदार निभाया, मदर इंडिया में एक बलिदानी मां का। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता प्राप्त की और ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। नरगिस को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और कर्लवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया। 1958 में नरगिस ने अपने मदर इंडिया के सह कलाकार सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली
और अपने परिवार के साथ समय बिताना चुना। हालांकि नरगिस ने 1967 में रात और दिन के लिए आखिरी बार कैमरे का सामना किया। इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। 1980 में नरगिस को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 3 मई 1981 को अपने बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से 3 दिन पहले नरगिस का निधन हो गया। नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई और भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकीकरण फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। नरगिस दत्त सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, वो भारतीय सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने अपनी कला और मानवीय कार्यों से सभी को प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी, ने अपनी निजी जिंदगी में भी कई बड़े मोड़ देखे? नरगिस और राज कपूर की कहानी ने पूरे देश को रोमांचित किया था। 9 साल का रिश्ता, लेकिन एक अधूरी कहानी। राज कपूर के शादीशुदा होने के चलते नरगिस ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस रिश्ते को खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मदर इंडिया के सेट पर एक हादसा हुआ। आग की लपटों में घिरी नरगिस को बचाने के लिए एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बाहर निकाला। वो शख्स थे सुनील दत्त। इसी घटना ने नरगिस और सुनील दत्त को करीब ला दिया। 1958 में उन्होंने शादी की और अपने प्यार को एक नई पहचान दी। शादी से पहले नरगिस ने हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम नर्मला दत्त रखा। उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार बने, नम्रता दत्त, जिन्होंने अभिनेता कुमार गौरव से शादी की, और प्रिया दत्त, जो राजनीति में सक्रिय हैं और लोकसभा सांसद भी रह चुकी है। नरगिस सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक महान इंसान भी थी। उन्होंने अपने पति सुनील दत्त के साथ मिलकर अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप बनाई, जो भारतीय सैनिकों के लिए बॉर्डर पर परफॉर्म करती थी। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद उनकी ट्रूप ने ढाका में परफॉर्म करके इतिहास रच दिया। नरगिस ने स्पास्टिक बच्चों के लिए भी काम किया और स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली संरक्षक बनी। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी पहचान दिलाई। नरगिस को सफ़ेद साड़ी पहनना, टेलीफोन पर बातें करना और सड़क पर पानी पूरी खाना बेहद पसंद था। क्रिकेट खेलना और तैराकी में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, नरगिस का एक सपना था जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकी, डॉक्टर बनने का। ऐसी थी हमारी नरगिस, जिन्होंने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी अपने किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। बॉलीवुड की इस महान अदाकारा की जिंदगी जितनी प्रेरणादायक थी, उसका अंत उतना ही दुखद। 2 अगस्त 1980 को राज्य सभा के सत्र के दौरान नरगिस अचानक बीमार पड़ गईं। पहले तो इसे पीलिया समझा गया, लेकिन जब हालत बिगड़ती गई और वजन तेजी से घटने लगा, तब पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया है। इलाज के लिए उन्हें न्यूयॉर्क के मशहूर मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर ले जाया गया। इलाज के बाद जब नरगिस भारत लौटीं, उनकी तबीयत और खराब होने लगी। 2 मई 1981 को नरगिस कोमा में चली गईं और अगले ही दिन सिर्फ 51 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नरगिस की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से सुपुर्द-ए-खाक किया जाए। उनका अंतिम संस्कार बड़े कब्रिस्तान, मुंबई में किया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी अंतिम यात्रा में उनका शरीर हिंदू परंपराओं के अनुसार भिजाया गया और उनके पति सुनील दत्त और बेटे संजय दत्त ने नमाज अदा की। उनकी मृत्यु के ठीक 1 साल बाद सुनील दत्त ने उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। हालांकि नरगिस की मौत का कारण कैंसर बताया गया, लेकिन उनकी बेटी नम्रता दत्त के अनुसार नरगिस ने कैंसर को मात दे दी थी। असल में उनकी मृत्यु का कारण एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, जिसे उनका कमजोर इम्यून सिस्टम संभाल नहीं पाया। 7 मई 1981 को उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी का प्रीमियर रखा गया। ये एक ऐसा मौका था जो नरगिस देखने की ख्वाहिश रखती थी। उनकी याद में प्रीमियर में एक सीट खाली छोड़ी गई। यह उस माँ को समर्पित था जिसने अपने बेटे को बड़ा सितारा बनते देखने का सपना देखा था। नरगिस दत्त ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पहलू में गहरी छाप छोड़ी। उनकी अदाकारी, संघर्ष और समाज सेवा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है।
नरगिस भारतीय सिनेमा की सबसे सशक्त और बहुमुखी अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। उन्होंने अपने किरदारों से सशक्त और स्वतंत्र महिलाओं की छवि बनाई, जो दर्शकों के दिलों में अमर है। उनकी लोकप्रियता भारत से लेकर ग्रीस तक फैली थी। फिल्म फेयर, इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून जैसे मंचों ने उनकी अभिनय शैली और विविधता की प्रशंसा की। मदर इंडिया और रात और दिन जैसे उनके प्रदर्शन आज भी फिल्म जगत में आदर्श माने जाते हैं। उनकी विरासत का प्रतीक राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी और 1956 में सोवियत संघ में उनकी फिल्म स्क्रीनिंग है। हालांकि 2024 में ये पुरस्कार अज्ञात कारणों से बंद कर दिया गया। गूगल ने 2015 में उनकी 86वीं जयंती पर डूडल जारी कर उन्हें याद किया। 2023 में उनकी तस्वीरों और स्मृतियों को किरण नादर म्यूजियम और एक ऑनलाइन नीलामी में प्रदर्शित किया गया। नरगिस का नाम सिनेमा के इतिहास में हमेशा एक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगा। तो दोस्तों, ये थी नरगिस दत्त की अद्भुत कहानी, जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थीं, बल्कि उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनके द्वारा निभाए गए सशक्त किरदार, उनकी सादगी और उनकी बेमिसाल शख्सियत को भुलाना नामुमकिन है। क्या आप भी नरगिस जी की फिल्मों से जुड़े हैं? अपनी पसंदीदा फिल्म और उनके किरदार के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए फ्लैश टीवी इंडिया के साथ।